हेलो, नमस्कार आप सभी को और आप सभी को हमारी हिंदी की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे और सबसे पहले किसने ये काल विभाजन की परिपाटी प्रक्रिया शुरू की। तो सबसे पहले आते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम बार प्रयास किया गया काल विभाजन करने का। ठीक है, सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा काल विभाजन किया गया या करने का प्रयास किया गया और इन्होंने सबसे पहले चारण काल नाम दिया है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 भागों में विभाजन किया है। तो सबसे पहले है चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक और दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण का नाम दिया है। तीसरा है जयसी का प्रेम कविता का नाम दिया है और 4 नंबर है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार का नाम दिया है। छठवा तुलसीदास का नाम दिया है और तुलसीदास के बाद रीति काव्य का नाम दिया है। पर तुलसीदास के तुरंत बाद तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती कवियों का नाम देना चाहिए, पर इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने रीति काव्य को दिया है। 9वीं 18वीं शताब्दी और 10वें नंबर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11 नंबर है महारानी के शासन काल में हिंदुस्तान। ठीक है, इसके बाद आते हैं, आप लोग ये समझ लिए हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का प्रारंभ कहाँ से होता है और किसने करने की कोशिश की है। ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कोशिश की है और प्रथम बार प्रयास किया है इन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का और इन्होंने 11 खंडों में काल विभाजन किया है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 11 जो भी 11 इन्होंने काल खंडों का नाम दिया है, यहाँ पर हमने पढ़ लिया है, देखिए। और उसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन किया गया और इनके अंतर्गत आने वाले कवि। मिश्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन किया गया और इनके अंतर्गत आने वाले कवि। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं गणेश मिश्र, श्याम मिश्र, सुखदेव मिश्र। ये तीनों भाई हैं जो बिहारी मिश्र के नाम से जाने जाते हैं, रचनाएं किए हैं। और इनकी एक पुस्तक है जो मिश्र बंधु विनोद के नाम से प्रकाशित हुई। उनकी पुस्तक है ये 3 भागों में प्रकाशित हुई। मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित हुआ। जो फर्स्ट प्रकाशन है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इनके द्वारा काल विभाजन किया गया और मिश्र बंधुओं के द्वारा काल विभाजन जो किया गया है वो इस प्रकार है। इन्होंने 5 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है जो इस प्रकार है। पहला है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है, जो फर्स्ट नंबर है वो है प्रारंभिक काल और प्रारंभिक काल को भी 2 खंडों में इन्होंने विभाजित किया है। जो पहला है पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से
1343 तक। और दूसरा है उत्तर प्रारंभिक काल, जो संवत 1343 से 1444 तक माना जाता है। वो भी कौन मानते हैं? मिश्र बंधुओं के द्वारा ये माना जाता है। और दूसरा नंबर है माध्यमिक काल विभाजन। माध्यमिक काल, माध्यमिक काल में क्या है? इन्होंने माध्यमिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया है, जो पूर्व माध्यमिक काल है और प्रौढ़ माध्यमिक काल है। पूर्व माध्यमिक काल में संवत 1445 से 1560 तक इन्होंने माना है, और प्रौढ़ माध्यमिक काल को संवत 1561 से 1580 तक माना है। उसके बाद आता है तीसरे नंबर अलंकृत काल, और उन्होंने अलंकृत काल को भी 2 खंडों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल, जो संवत 1681 से 1790 तक उन्होंने माना है, और 1791 से उत्तर अलंकृत काल को 1791 से 1889 तक माना है। उसके बाद है 4 नंबर आता है परिवर्तन का, जो संवत 1890 से 1925 तक मानते हैं। और 5 नंबर है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1925 से आज तक को माना है। ये किसके द्वारा है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन को इन्होंने विभाजित किया है, बांटा है, वो है मिश्र बंधुओं के द्वारा, जो 5 भागों में विभाजित किया है। और इसके बाद आते हैं, तो आप यहाँ पर संवत है तो संवत, यहाँ पे संवत है तो संवत को आप ईस्वी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए विक्रमी संवत जो ईस्वी से आगे चलता है, ये ईस्वी से आगे चलता है, मतलब कि इसमें 57 वर्ष प्लस करते हैं। अगर हमें ईस्वी में आना होगा तो हमें 57 उस वर्ष से माइनस करना होता है। जैसे 2026 है, 2026 से हमें ईस्वी में आना है, ये संवत है। अगर हमें ईस्वी में आना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से 57 ईयर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। पर हमें यहाँ पर विक्रमी संवत में जाना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8 कर देंगे। इसके बाद आते हैं और हम लोग पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो हिंदी साहित्य के काल विभाजन को उन्होंने किया है। और इन्होंने 4 कालखंडों में विभाजित किया है। पहला है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल जो संवत 1050 से 1375 तक को माना है, जिसे हम आदिकाल कहते हैं। आदिकाल का समय भी यही है, 1050, 1375, और वीर गाथा काल का भी समय यही है, ठीक है। पर क्या है, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये माना गया है, ये नाम दिया गया है। और आदिकाल, और हम लोग इसके अनुसार ही, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है भक्ति काल, और उन्होंने दूसरा काल विभाजन किया है 1375 से 1700 तक। यहाँ पे संवत है। तीसरा है रीति काल जो 1700 से 1900 तक को माना है। चौथा है आधुनिक गद्य काल, संवत 1900 से जो आज तक चल रहा है।
तो ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है और आगे भी हम लोग इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। और आप बोलेंगे कि माध्यमिक काल, ये प्रवर्तन काल, ये सब क्या है? ये अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग बताया गया है, ठीक है, कि ये समय वही रहेगा, समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर केवल नाम में चेंजेस आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हम लोग हिंदी साहित्य के काल विभाजन को पढ़ेंगे। इन्होंने विभाजन किया और क्या क्या नाम दिया। देखिए, पहले इन्होंने भी 5 भागों में विभाजित किया है, 5 नाम दिए हैं। संधि काल संवत 750 से 1000 विक्रमी संवत को इन्होंने संधि काल नाम दिया है। फिर दूसरा है चारण का, जो संवत 1000 से 1375 को माना है। तीसरा है भक्ति का, जो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक माना है। रीति काल संवत 1700 से 1900 तक माना है। और आधुनिक काल संवत 1900 और आज तक। और ये कवियों के द्वारा, ये अलग अलग लेख के द्वारा, चारियों के द्वारा ये नाम रखा गया है, उन्होंने अपने अनुसार विभाजित किया है। आचार्य, इसके बाद चलिए आगे पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है, अगर हम कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे, तो आपके मन में आएगा ये कि फिर द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग को रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनके अनुसार द्विवेदी युग का नाम नहीं रखा गया है, इनके नाम पर नहीं रखा गया है। और इन्होंने भी 4 खंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। इन्होंने आधुनिक काल नाम दिया है, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक रखा गया है। देखिए, यहाँ संवत नहीं लिखा गया है। भक्ति काल 1400 से 1650 ईस्वी। रीति काल 1650 ईस्वी से 1850। आधुनिक काल 1850 से और आज तक। और आगे पढ़ते हैं, और आगे हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी के अनुसार। और चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या नाम देकर विभाजित किया है, विभाजन काल विभाजन किया है, तो इसका नाम क्या रखे हैं। पहला है आदिकाल, ठीक है, आदिकाल 1184 से 1350 तक। और आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी यहाँ पर 1000 ईस्वी से 1400 तक को माना है। क्या माना है? आदिकाल। और इन्होंने भक्ति काल नहीं मानी है, हजारी प्रसाद ने भक्ति काल माना है, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने पूर्व मध्यकाल माना है, जो 1750 से 1600 ईस्वी तक है। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक है। आधुनिक काल जो 1857 से और आज तक जो चल रहा है। और आगे चले लोग देखते हैं आधुनिक काल, जिसे ये पद्य के अनुसार ये आधुनिक काल को माना जाता है। 1800 आधुनिक काल 1850 से 1850 से या 1857 से 19 ईस्वी तक, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, ठीक है। 1900 आधुनिक काल में ये आते हैं, आधुनिक काल में ये कवि आते हैं, जो इस प्रकार है। और आधुनिक काल में ये
भारतेंदु युग आते हैं जो 1850 से 57 से लेकर 1900 तक को माना जाता है, जिसे भारतेंदु युग के अंतर्गत आता है। वैसे 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी को द्विवेदी युग माना गया है। 1918 से 1936 ईस्वी तक छायावादी माना गया है। 1936 से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवाद माना गया है। 1943 से 1951 प्रयोगवाद को माना गया है। 1951 से 1960 ईस्वी नई कविता को माना जाता है और 1960 से और आज तक समकालीन कविता को माना गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपकी किसी भी यूपी, टीजीटी, पीएचडी, बिहार, टीआरई 4.0 के लिए या डी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, किसी भी परीक्षाओं में आप बैठ रहे हैं, आपके लिए जहाँ पर हिंदी साहित्य का सिलेबस है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट क्या मतलब बहुत ही उपयोगी है। मैं यहाँ पर केवल थ्योरी क्लास ही मतलब थ्योरी ही कराऊंगी। ठीक है, तो नमस्कार आप सभी को। और आगे हम लोग और कवियों के द्वारा हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन पढ़ेंगे, जैसे डॉक्टर नरेंद्र के द्वारा और सभी कवियों के द्वारा।